मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मैं कल आपको मिलूँ या ना मिलूँ। मैं मोल ले रहा हूँ दुश्मनी देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों से। मेरे दोस्तों, जिस तरह भारतीय सीमाओं पर खड़ा फौजी अपना सीना चौड़ा कर गोली खाने के लिए तैयार रहता है, आज वक्त है देश के अंदर रहने वाले हम लोगों का कि हम चौकन्ने रहें। मेरे प्यारे बच्चों, ये विदेशी कंपनियां देश के अंदर जहर घोल रही हैं, देश को ले डूबेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, आपके दोस्तों का रोजगार चला जाएगा अगर हम आज जिंदा नहीं हुए, अगर हम आज अपनी भारत सरकार को अपने विचार ना बता पाए। मेरे दोस्तों, 300 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने की साजिश रची, और जो पैसा वो 300 साल में नहीं लूट के ले गए, उतना पैसा आज विदेशी कंपनियां मात्र 300 दिन में लूट के ले जाना चाहती हैं। मेरे दोस्तों, उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई पूरे भारत में बिजली उत्पादन करने वाली 5 कंपनियां हैं, और उस बिजली का प्रयोग करने वाले हम जैसे हर एक आदमी, कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो बिजली का प्रयोग नहीं करता, किसी ना किसी रूप में यूज करता है। मेरे प्यारे बच्चों, 5 भारतीय कंपनियां बिजली बना रही हैं। एक विदेशी कंपनी आई और उसने क्या किया, मान लीजिए 1 यूनिट बिजली पैदा करने में 3 रुपए का खर्चा होता है, और हर भारतीय कंपनी को वो बिजली पैदा करने में 3 रुपए का खर्चा होता है हमारे घर तक पहुंचाने में। एक विदेशी कंपनी आई और उस विदेशी कंपनी ने क्या कहा कि भैया मैं पूरे भारत में फ्री में बिजली दूंगा। अब लोगों ने क्या किया, फ्री के चक्कर में वो बिजली धीरे धीरे सब लोगों ने लेनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ कि जो 5 भारतीय कंपनियां थी उनका प्रॉफिट तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सेवा भाव से काम कर रही थी या बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही थी। धीरे धीरे मेरे दोस्तों, वो कंपनियां बंद होती चली गई। और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे भारत में बिजली केवल और केवल एक ही कंपनी से आ रही होगी, विदेशी कंपनी से, और उस दिन वो अपनी उंगली मोड़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 यूनिट है उसकी कीमत 3 रुपए नहीं, सीधा 300 रुपए ले देंगे। आपकी औकात ही नहीं है कि आप उसके अगले आने वाले 10 साल तक आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चों, यही काम गूगल प्ले स्टोर कर रहा है। आप जानते हैं, बांटो और राज करो, वो नीति अपनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सभी एप्स पर, सभी सर्विस प्रोवाइडर पर एक साथ आंख बंद करके 30% चार्ज नहीं लगाया, सेलेक्टिव, कि कुछ पे लगाओ, धीरे धीरे उन्हें दबाओ, फिर अगलों को पकड़ो, फिर दबाओ, फिर अगलों को पकड़ो। और मेरे दोस्त, वो लोग ही उस गुलामी के जिम्मेदार हैं। जब भारत को गुलाम किया गया था तो एक साथ पूरे देश को गुलाम नहीं किया गया। गांवों को गुलाम करने में बहुत साल लगे। सबसे पहले तो बड़े बड़े राजा गुलाम किए, फिर शहरों को गुलाम किया, लेकिन गांव के लोगों को सबसे आखिर में गुलाम किया गया। लेकिन गुलाम सब हुए। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो गुलाम होंगे। इस डिजिटल इंडिया को गुलाम करना चाहती विदेशी कंपनियां। मेरे भाई, आज बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। उसका कारण यह है कि उनको लगता है अभी हम पर तो आंच आई ही नहीं है, हम क्यों उठाएं। मेरे दोस्त, इंतजार मत करिए, आप सब पर आंच आनी है, आप सब पर आंच आनी है। मेरे दोस्तों, एक उदाहरण के रूप में समझना है, पूरे भारत में 20 करोड़ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 20 करोड़ को पढ़ाने के लिए करोड़ों टीचर्स हैं जो रोजगार ले रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। करोड़ों ऐसे सिस्टम हैं जिसके थ्रू उन तक रोजगार जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पूरे भारत में 20 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो हजारों लाखों टीचरों से पढ़ रहे हैं, तो उनका जो पैसा है भारत के ही टीचरों के पास रहता है। भारत के टीचर उसी पैसे को अपने यहाँ जो काम करते हैं उनके यहाँ खर्च करते हैं और देश में इन्वेस्ट करते हैं, और मोदी जी के जो समृद्ध भारत है उसको विकसित करने में योगदान देते हैं। लेकिन गूगल प्ले स्टोर क्या कहता है कि भैया, गूगल फंडिंग कर रहा है कुछ एजुकेटेड कंपनियों को, और पूरे देश में वही एजुकेटेड कंपनियां राज करेंगी। आप कहें सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल मैं बताता हूं। मान लीजिए पूरे देश में टॉप कुल मिला के 100 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो देश को एजुकेशन दे रहे हैं किसी भी लाइन में, और इन 100 लोगों में मात्र मेरे प्यारे बच्चों 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको गूगल फंडिंग कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो बाकी जो 97 लोग हैं उनको गूगल फंडिंग नहीं कर रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप सब समझते हैं कि किसी भी बिजनेस का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है वो 2, 4, 5, 10% हो सकता है, इससे बड़ा तो मार्जिन नहीं हो सकता। अगर गूगल प्ले स्टोर ये पेनल्टी लगाता है, अगर गूगल प्ले स्टोर ये नियम लाता है कि भैया हम 30 लाता नहीं है, ला चुका है कि हम लगभग 30% आपसे चार्ज करेंगे, 26% हम आपसे चार्ज करेंगे, तो सर जिस कंपनी का, जिस इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट ही 2, 4, 5, 10% है, उससे 30% अगर गूगल प्ले स्टोर लेगा, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो आपने अखबारों में पढ़ लिया कि 10 एप्स प्ले स्टोर से हटा दिए गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कंपनियां बंद होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, 100 की आमदनी होगी, 150 का खर्चा, तो सोचिए 98 आमदनी, खर्चा रुपया, कैसे गुजारा होगा। धीरे धीरे वो 97 कंपनियां बंद होती चली जाएंगी
और जो 3 कंपनियां जिनको गूगल की तरफ से फंडिंग है वो क्या करेंगी, सिर्फ वही चलेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इनको गली के बच्चों का ही पैसा नहीं लेना है, इनको मोहल्ले के बच्चों का पैसा नहीं लेना है, इनको गांव और कस्बों का पैसा नहीं लेना है, इनको तो शहरों का भी इससे पैसा नहीं लेना, इनको तो पूरे देश का पैसा लेना है और एकदम से लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, दिनों दिन आप देखेंगे कि भारत में दुनिया भर के स्टार्टअप बंद होते चले जाएंगे और जो गूगल फंडेड होंगे या बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों से फंडेड होंगे वो पर फूलते फलते रहेंगे, वही देश में राज करेंगे। मेरे बच्चों, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये नियम बहुत गलत है। मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करता हूं कि देखिए, जहां की ये कंपनियां हैं, कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने इनको लताड़ा है कि हमारे यहां हम इस तरीके का कोई चार्ज कस्टमर से नहीं लेने देंगे। जहां के खुद हैं, यूरोपियन यूनियन ने इनको मना किया हुआ है, इनका बहिष्कार किया है कि इस तरीके का कोई भी चार्ज यहां नहीं लगेगा। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के गरीबों पे क्यों लगे? हिंदुस्तान ने अभी तो चलना शुरू किया और अभी पकड़ना शुरू कर दिया। कोविड की महामारी के बाद डिजिटल इंडिया हुआ, पूरे देश के बच्चे उस चीज में जुट गए, इंजीनियर जुट गए, एप्स जुट गए, पूरा डिजिटल इंडिया कर दिया। और अब क्या हुआ, एकदम से एक मकड़ी आ रही है विदेशी और वो उसको बंद कर दिया। आपके गांव कस्बों में बहुत सारे लाला थे जो पैसा कमाते थे। मेरे बच्चे, लाला शब्द का मतलब किसी जाति से नहीं, लाला शब्द का मतलब होता था व्यापार करने से। वो पैसा कमाते थे, वहीं के लोगों को रोजगार देते थे, वहीं पैसा इन्वेस्ट करते थे, फिर रोजगार देते थे, फिर कमाते थे और इसी जद्दोजहद में लगे रहते थे। और वो जो कमाई होती थी वो देश की कमाई होती थी, देश के काम आती थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस तंत्र के द्वारा होगा क्या, ये लाला खत्म हो जाएंगे। एक ही लाला बचेगा, गूगल। एक ही लाला बचेगा, गूगल। उसके टक्कर का कोई लाला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये वक्त है अपने आप को जानने का, अपने आप को जागने का। अगर हम आज नहीं संभले तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी सरकार से प्रार्थना है, कम से कम एजुकेशन को तो बचाओ सर। इन विदेशी कंपनियों से बचाइए सर। एजुकेशन में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंडिंग जहर नहीं, बिल्कुल जहर के बराबर है। ये धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह खा जाएंगे और एक वक्त के बाद वो स्थिति आ जाएगी कि हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं और हम केवल इन्हीं कंपनियों पर डिपेंड रहेंगे और हम एक ना एक दिन इसी रूप से डिजिटली गुलाम बन जाएंगे और शायद बहुत हद तक हम बनते जा रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि आज सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर पे बात उठी है। कोई भी किसी भी रूप में सर्विस प्रोवाइड कराता हो ऑनलाइन, हर एक पे उंगली उठाई गई है, हर एक की गर्दन को दबोचा गया है। धीरे धीरे हर एक को पकड़ा जाएगा। जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा उसको भी पकड़ा जाएगा। चाइना, ना तो वहां गूगल प्ले स्टोर है, ना वहां यूट्यूब है। मेरे प्यारे बच्चों, उनका खुद का गूगल प्ले स्टोर है। क्या आज भारत सरकार ये सोच सकती है कि हमारा खुद का गूगल प्ले स्टोर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रक्रिया को तैयार करने में काफी टाइम लगेगा और उतने टाइम तक तो ये ऐसा बंधन बांध देंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। देश के अंदर हम सबको बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है इन चीजों से। हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए आज ही सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचना हर आदमी के लिए जरूरी है। मेरे दोस्तों, आप वीडियो बना सकें जरूर बनाएं। आप में हिम्मत है तो जरूर बनाएं। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं हर किसी में हिम्मत नहीं होती वीडियो को शेयर करने की और लाइक करने की। मैंने आज तक कभी ये चीजें नहीं कही होंगी, लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचा दीजिए।